अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नयाब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर एंकर पर्सन व तज्ज़िया निगार मलिक नजीब अवान साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और आज जो पाकिस्तान में अहम अपडेट्स हुई हैं पॉलिटिकली, उस पर हमारी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आज 27 फरवरी का दिन है और ये सरप्राइज़ डे है पूरी कौम के लिए। अफवाज पाकिस्तान ने इस दिन जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आज से 2 साल कबल 27 फरवरी 2019 को भारत के 2 त्यारे गिराए थे और हमारा जो सर था वो फ़ख्र से बुलंद किया था। इस अज़ीम दिन पर, इस पाक फ़ौज की इस अज़ीम कामयाबी पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान के तमाम जवानों को, शहीदों को, मुहाफ़िज़ों को, गाज़ियों को और ख़ास तौर पर उन मुहाफ़िज़ों को जो हमारी हिफाजत के लिए इस वक्त सरहदों पर मामूर हैं। जी मलिक साहब, ये कैसा देखते हैं कि 27 फरवरी को हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को वक्त भी ख़ुद मुकर्रर किया और उन्हें एक टारगेट दिया, मकाम का भी ख़ुद इंतखाब किया और दिन के मतलब दिन की रोशनी में दुश्मन को जो है वो सरप्राइज़ दिया। इस बारे आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी कुरैशी साहब, ज़िंदा कौमें अपनी कामयाबियाँ और नाकामियाँ दोनों याद रखती हैं। जी कामयाबियाँ अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं वो कामयाबियाँ तो लाजमी तौर पे अपने बच्चों, अपनी अगली नस्ल तक हमें पहुँचाना चाहिए। जी 27 फरवरी का मार्का भी एक बहुत बड़ा मार्का था जिसमें पाकिस्तानी शहीनों ने दुश्मन के जहाज़ों को बहुत तकड़ी टक्कर दी जी और 2 त्यारे मार गिराए, बाकी भागने पे मजबूर हो गए। जी और जिस तरह जनरल आसिफ गफूर साहब ने फरमाया उन दिनों अपने बयानात में, जी जगह और वक्त का तयन भी अपनी मर्ज़ी से किया। जी इस पर यकीनन पाक फ़ौज जो है वो खैराज तहसीन की और मुबारकबाद खैराज तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उस मार्के के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो बड़ा हुआ है, बुलंद हुआ है, बेहतर हुआ है और हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान हमारा शान है, मान है और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देती है और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मलिक साहब, आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश आई। जैसा कि कराची में आप जानते हैं कि PSL के मैचेस चल रहे हैं, इसी तरह सियासत में भी बड़ी हलचल चल रही है और सियासी मैदान में भी बड़ी गर्मी दिखाई दे रही है। हमज़ा शहबाज, पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं, वो जेल से रिहा होते ही उन्होंने धुआंधार तकरीर कर दी है और ख़िताब किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल हुकूमत को हो गए हैं और हुकूमत ने बड़ा ही ज़ोर लगाया लेकिन अभी तक हम पर करप्शन जो है वो साबित नहीं कर सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, इस खबर के कम अज़ कम 3 पार्ट ज़रूर हैं। 3 पार्ट हैं। जी नंबर 1 तो हमज़ा शहबाज साहब रिहा हो गए। जी नंबर 2 उन्होंने बात कही कि हम पे करप्शन साबित नहीं हो सकी। जी नंबर 3 आते ही उन्होंने खेल शुरू कर दिया। जी नंबर 1 बात यह है कि हमज़ा शहबाज साहब 2 साल से जी जेल के अंदर थे। हाँ जी। करप्शन साबित नहीं, वो तो इंग्लैंड में भी साबित नहीं हुई जहाँ पे इनको कहा जा रहा है भी आप जाके उनके ख़िलाफ़, डेली मेल के ख़िलाफ़ हरजाने का दावा करें। वहाँ ये उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, डेली मेल से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और बाकी इनको नून लीग को जी एक चीज़ किसी ने समझा दी है कि शोर मचाना। बस 3 साल से ये शोर मचा रहे हैं, अपनी रही सही साख को बचा रहे हैं, शोर के मास्टर हैं।
बात ये है कि फिरदौस आशिक अमान साहबा का भी उनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो जेल से ज़मानत पर रहा हुए हैं, कोई केस से बरी नहीं हुए। बहरहाल उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। हम आगे बढ़ते हैं मलिक साहब। बात ये है कि पीडीएम का आज जो जमात इस्लामी है वो पीडीएम का हिस्सा बन गई है। तो आप पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आखिर जो जमात इस्लामी की क़यादत है वो क्या सोच कर पीडीएम का हिस्सा बनी है, इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। रईस साहब, इस खबर पे हम जितना रोएं जी, वो कम है। सही। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी नाम वाली जमात है जी। और पीडीएम का हिस्सा बने ना बने, लेकिन ये पीडीएम में भी 12वां खिलाड़ी बनी है। चलो अपोजिशन की जमातों में इसका कोई मकाम होता है, 12वां खिलाड़ी का क्या मकाम होता है? सही। वो फील्ड से बाहर खड़ा होता है। जी। और आज बहुत अफसोसनाक खबर मुल्क की अगर देखी जाए तो सबसे अफसोसनाक खबर ये है जी कि इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े इमेज वाली, इतने बड़े मकाम वाली जमात जी वो कहाँ पहुँच गई है? वो भी पीडीएम का हिस्सा बन गई है। बहरहाल देखें जी, क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। तो आज बहरहाल जमात इस्लामी जो है वो भी पीडीएम का हिस्सा बन गई है। मलिक साहब, ख़बरें दो हैं हमारे पास। एक ये है कि हमारा जो है कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी का मुआहदा हो गया है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कि ज़ाहिर है कि दुश्मन मुल्क जो है, मोदी का जो मुल्क है भारत, इस वक्त बहुत ही परेशान हाल है। जो कुछ उसने कश्मीर में किया है आज उसके साथ हो रहा है। भारतीय किसान जो हैं वो इस वक्त दिल्ली पर धावा बोल के खड़े हैं और उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जनाब दिल्ली पर चढ़ाई करने का फ़ैसला कर लिया। ये सारी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या मोदी की जो हुकूमत है वो फंस नहीं गई? कुरैशी साहब, ये मोदी साहब पिछले 8 साल से जी। बरसर इक़्तिदार हैं। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? सही। आज मोदी साहब फंसे पड़े हैं। ये उन्होंने एक अपना जो था रास्ता लड़ाई का वो बंद किया ताकि मैं बाकी जो मसाइल हैं उनको हल कर सकूं, उनसे नब्ज़ आजमाओ सकूं। बाकी ये कुछ भी नहीं है। वो एक यूँ समझे कि मोदी साहब ने अपने घर को ठीक करने के लिए ना बाहर की लड़ाई वक्त लिया है कि भाई चलो हम इधर से थोड़ी सी तवज्जो इस महाज से ज़रा तवज्जो हट जाएगी। बाकी देखें मलिक साहब, ये कानून कुदरत है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। और हम समझते हैं कि मोदी ने जो कुछ कश्मीरियों के साथ किया है अब उसके साथ वही कुछ होने का वक्त जो है आन पहुंचा है। और अब वो डर के मारे कोशिश कर रहा है कि जहां तक हो सके जो है ना फसाद से पीछे हटा जाए, और वो इसीलिए अमन का जो मुआहदा है उसकी तरफ बढ़ गया है। चलें जी, एक और ख़बर वो भी आज इंडिया की है जो इंटरनेशनल मीडिया पर भी वो ख़बर कंसीडर हुई, और वो ये है कि यूपी के पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ एक चपरासी के लिए खाली असामी का इश्तिहार दिया गया, जिस पर नाज़रीन 37,000 PhD डिग्री होल्डर्स ने अप्लाई किया, 50,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उस सीट के लिए अप्लाई किया। ये जस्ट एक ख़बर नहीं है, ये मोदी की हुकूमत की बदतरीन ख़बर है, मोदी की हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का इज़हार है, मज़हर है। उसकी वजह ये है कि जो हिंदुस्तान है इस वक्त जो बेरोज़गारी है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि 37,000 PhD डिग्री होल्डर्स जो हैं वो एक चौकीदार के लिए या चपरासी की सीट पर जो है अप्लाई करने पहुंच गए हैं। जी मलिक साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा। सर, इंडिया वैसे तो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में अपने आप को शामिल करता है जी। ये खबर सुन के तो लगता है कि इंडिया में बेरोज़गारी के हालात बहुत ख़राब हैं। जी। अगर आप माजी में ज़रा नज़र डालें तो ये हालात उन मुल्कों के हुए जिन्होंने 5-5, 10 साल जंगें लड़ी। यहाँ तो 1 साल हुआ है कोरोना आया है जी। या इनकी मईशत पहले से खोखली थी, या दूसरी या तीसरी बात ये समझें कि इनको
अपना जिन जो है ज़ात पात का वो खा गया है। वो खा गया है। ये छोटी ज़ात के लोग होंगे, इन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, चाहे पीएचडी करके फिरते रहें। जी, ये बहुत बड़ा मसला है इंडिया का, ज़ात पात। ज़ात पात यही वजह कि ज़ाहिर है कि हाँ, जब इस तरह के हालात होंगे, इसका मतलब वाज़े तौर पर यही है कि कोरोना वायरस की वबा के साथ ही इंडिया की जो मुआशी हालत है वो भी तबाह व बर्बाद हो चुकी है। और इस हालात इस हद तक खौफनाक हो चुके हैं कि 37,000 पीएचडी एक चपरासी की नौकरी के लिए ख़ुद को तैयार किए बैठे हैं। मलिक साहब, प्रोग्राम का हमारा जो वक्त है वो भी करीब है, तो मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से इजाफ़ा करने जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल मालकान ने आवाम को पेट्रोल देना कम कर दिया है। इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा, क्या हुकूमत वाकई 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करेगी या नहीं? सर, पहली बात तो ये है कि ये 20 रुपए इजाफे की बात हो रही है जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी, दूसरी बात, पेट्रोल पंप मालकान जो हैं जी, उन्हें आवाम का ख्याल करना चाहिए। जी, ये ज़्यादती होगी आवाम के साथ, 20 रुपए इजाफा भी, जी, और ये जो डंपिंग कर रहे हैं, जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जी, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितने दिन ज़ख़ीरा चला लेंगे? जी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादती है। नाज़रीन, बात ये है कि पाकिस्तान उस वक्त आगे बढ़ेगा जब हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेंगे। बात ये है कि हुकूमत के जो काम करने के हैं, हुकूमत भरपूर अंदाज में कर रही है। हुकूमत की ये कोशिश है कि वो आवाम के मसाइल को कम करे, आवाम के मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करे। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम आवाम भी हुकूमत का साथ देंगे। अब किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या सरकारी तौर पर ये नहीं कहा गया पेट्रोल पंप मालकान को कि आप जो है, अभी ऐलान भी नहीं हुआ, आप पेट्रोल की जो सप्लाई है वो कम कर दें। अगर वो अपने तौर पर कम कर रहे हैं लालच की सूरत में या लालच को जहन में रख के, तो ये आवाम के साथ ज़्यादती है। नाज़रीन, खालिक कायनात से दुआ है कि खालिक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी और मलिक नजीब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।